बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज इसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, वो है व्हाट इज CAE की इन्फॉर्मेशन मैं आपको A to Z प्रोवाइड करूंगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो CAE से मुराद होता है कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो ये एयरफोर्स की एक ब्रांच है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है अगर आपने किसी चीज़ में भी अप्लाई करना हो तो वो होता है आपकी एज। तो इसमें CAE में आपकी जो एज होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 16 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 22 साल होनी चाहिए। अगर आपकी एज एक दिन भी ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एज के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी होती है क्वालिफ़िकेशन। आपकी आपने पढ़ा क्या है, FA इंटर में आपने क्या पढ़ा, तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो होनी चाहिए आपकी FSC प्री इंजीनियरिंग और विद 65% मार्क्स। तो मिनिमम 65% मार्क्स की ज़रूरत होती है इसमें। और साथ शर्त ये है कि आपके मैट्रिक में 60% से ज़्यादा नंबर हों। तो दो चीज़ें मेन चीज़ें हो गई ये वाली, एक होनी चाहिए आपकी एज के बारे में मेन चीज़, दूसरी है आपके क्वालिफ़िकेशन विद मार्क्स, कितने नंबर होने चाहिए। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 5.4 इंचज़ मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। और जो फीमेल है उनके लिए 4.10 इंचज़ मिनिमम हाइट होनी चाहिए और ज़्यादा जितनी मर्जी हो। और इसके साथ साथ जौन सी आप अनमैरिड होनी चाहिए, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। अनमैरिड लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई मैरिड है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो जैसे अगर आप सबसे पहले इसमें ऐड आती होती है, ये एयरफोर्स वाले देंगे आपको एक ऐड, आपने उस 10 से 12 दिन का टाइम होता है अप्लाई करने का, तो उसमें आपने अप्लाई करना होता है। तो जैसे आप अप्लाई करते हैं उसके बाद आपकी टेस्ट की डेट आ जाती है। टेस्ट में सबसे पहले आपके होंगे वर्बल क्वेश्चन, अगर आप वो क्लियर करते हैं, कंप्यूटर पर टेस्ट होता है ऑनलाइन। वर्बल टेस्ट क्लियर करते हैं तो आप जाएंगे नॉन वर्बल पे। तो अगर आप नॉन वर्बल क्लियर करते हैं तो आप जाएंगे एकेडमिक में। तो एकेडमिक क्वेश्चन में जो बेसिकली 3 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, तो एक होता है फिजिक्स होता है, दूसरा केमिस्ट्री होता है, तीसरा मैथमेटिक्स होता है। तो कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं इसमें CAE में। तो CAE एक बहुत ही अच्छी ब्रांच है। अगर आप इसमें इसका सिलेक्शन हो जाता है तो आप खुशकिस्मत तरीन इंसान होंगे। तो इसमें अगर आप इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका होगा मेडिकल क्लियर करने के बाद अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं, उसके मेडिकल में बेसिकली नौकरी चेक करते हैं, आई साइट चेक करते हैं, कोई बीमारी वगैरह हो वो चेक करते हैं। उसके बाद जैसे आप मेडिकल क्लियर कर लेते हैं तो आपका होगा इनिशियल इंटरव्यू क्लियर करने के बाद अगर आप क्लियर कर लेते हैं यानी पास कर लेते हैं तो वो आपको ISSB के फॉर्म देंगे। तो वो आपने सबमिट करवा देने, उसके तकरीबन 1 से 2 माह बाद आपकी ISSB की डेट आ जाएगी। तो ISSB बेसिकली होता है 5 दिन का। तो वो आप कराची, मलीर में, कोयटा में एंड कोहाट में या गुजरांवाले में 4 सेंटर्स हैं। यहाँ पर आपकी किसी सेंटर में डेट आ जाएगी। तो 5 दिन आपने ISSB क्लियर करना है। अगर आपका ISSB में यानी रिकमेंड हो जाते हैं तो उसके बाद आपका होगा फाइनल मेडिकल एंड फाइनल मेडिकल के बाद होता है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद आपने 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है जाके। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको तकरीबन 30,000 से अबव सैलरी मिलती है पर मंथली। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान 3 साल की जो आपने पढ़ना होता है वो पढ़ाते भी हैं आपको, और किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में से आपको डिग्री दिलवाते हैं। 3 से 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो नस्ट होगी, 2-3 और हैं इसके अलावा। तो वहाँ से आपको डिग्री दिलवाएंगे एयरफोर्स वाले ही। तो उस वक्त आपको 30,000 से अबव सैलरी मिलेगी। जैसे ही अगर आपका इसमें ISSB में आप रिकमेंड हो जाते हैं, ये यदि रिकमेंड हो जाते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो समझ लें कि आप एयरफोर्स का आप हिस्सा बन गए हैं। वो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में भी आप एज अ ऑफिसर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आपको सैलरी भी मिल रही होती है। उसके साथ साथ जो सहूलियात मिलती हैं, आपका मेडिकल फ्री होता है। आपको अगर आप बाय एयर सफ़र कर रहे हैं तो PIA में, और इसी तरह रेलवे में सफ़र कर रहे हैं तो आपको 50% डिस्काउंट होगा। आपके वालिदैन का मेडिकल फ्री होगा। आफ्टर आपकी ट्रेनिंग करने के बाद जब आपकी शादी होगी तो आपकी वाइफ का मेडिकल फ्री होगा। इसी तरह आपके बच्चों का भी मेडिकल फ्री होगा। तो ये 7 सहूलियात हैं। तो आपको 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। 3 साल की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ट्रेनिंग से मुराद ये है वो आपको पढ़ाएंगे भी वहाँ पर, आपको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग भी देंगे और पढ़ाएंगे भी। तो जो इसमें CAE में सिलेक्शन हो जाता है वो बहुत ही खुशकिस्मत तरीन इंसान होते हैं, क्योंकि ये 17वें स्केल की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है पाकिस्तान एयरफोर्स की। तो खुशकिस्मत इंसान होता है जिसका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो मेरिट आपके इसमें मेरिट ये मैटर करता है कि आपके जितने FSC में नंबर ज़्यादा होंगे आपको उतना ही उसका बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तो वहाँ पे जाके FSC के मार्क्स काउंट होते हैं। तो
जितने ज़्यादा होंगे आपको, उतने नंबर होंगे आपको, उसका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 से 6 चीज़ें बताई हैं बेसिकली। नंबर कितने होने चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इसी तरह आपके एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। तो ये 4 से 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट। और नेशनलिटी आपको अगर दोहरी शहरियत है आपकी, तो एक शहरियत आपको छोड़नी होगी और पाकिस्तान की आपको रखनी होगी, जो पाकिस्तानी नेशनलिटी है, तो फिर ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह CAE है, एयरफोर्स की 4 से 5 डिफरेंट ब्रांचेज और हैं, तो उसके बारे में भी मैं अलग-अलग वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, ताकि आप सबको उस ब्रांच के बारे में क्लियर हो जाए कि आपकी कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उस ब्रांच में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपने किसी भी फोर्स में अप्लाई किया हुआ है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एज अ कमीशन ऑफिसर, एज अ सिविलियन कैंडिडेट, या फिर एज अ कांस्टेबल, मतलब कांस्टेबल से मर्ड होता है आफ्टर मैट्रिक, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर वीडियोस बनाकर अपलोड करता हूं, जिसमें मैं आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन भी करवाता हूं वर्बल क्वेश्चंस की एंड एकेडमिक क्वेश्चंस की, जो रिलेटेड होते हैं उस ब्रांच के रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूं। जिस तरह CAE है, इस वाले से भी मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा बनाकर के केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आप सबको इसका, मेरी वीडियो देखें तो आपको इसका कोई ना कोई बेनिफिट हो। तो मेहनत करें, अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। मेहनत भी करें और साथ साथ 5 वक्त की नमाज़ें भी पढ़ें। आप देखते होंगे कि काफ़ी लोग मेहनत तो कर रहे होते हैं, नंबर भी उनके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता, तो वहाँ पर दुआओं की कमी होती है, दुआओं की कमी होती है। इसी तरह दुआओं की कमी से मुराद ये है कि आप लोगों की, अपने माँ बाप से दुआएं लें, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, लोगों से अच्छा रवैया अख्तियार करें, तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। आपने काफ़ी स्टूडेंट्स देखे होंगे जिनके 1000, 900, 950 नंबर होते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। एक 800, 850 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर लक भी कह सकते हैं और इसकी मेहनत भी कह सकते हैं और दुआओं का नतीजा भी कह सकते हैं। तो अपने माँ बाप से भी दुआएं ज़रूर लिया करें और ख़ुद भी 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे।